आपसे पूछ लूं ताकि आप फ्राइडे को फ्री ऑफ हो जाएं। बढ़िया, टाइटन वो स्टॉक जो रखी है रडार पे। अब हर्षद से जानते हैं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन। आशीष, एक खबर जिसका काफी समय से इंतजार था, टाटा स्टील एंड टाटा स्टील की जो मेटल एंसिलरीज है वो अब सुबह सुबह डेवलपमेंट निकल कर आया है कि जो 7 कंपनियां हैं जो मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई है, इन सब का एमैल्गमेशन या फिर सबका मर्जर पेरेंट टाटा स्टील के साथ होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें टीआरएफ है। और हर रोज टीआरएफ के स्टॉक में आपने नोटिस किया होगा काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। तो टीआरएफ, टाटा मेटालिक्स, टाटा लॉन्ग, टिनप्लेट, ये तमाम स्टॉक्स दरअसल अब टाटा स्टील में मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। ज्यादा सिनर्जीज रहेगी और इस पर काफी पहले से चर्चा हो रही थी। अब फाइनली यहां पर इस पर्टिकुलर मर्जर को अंजाम दिया गया है। अब रेशियो समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी लिहाज से फिर आप स्टॉक्स में इंटरेस्ट भी देखेंगे। तो जो फिलहाल प्रेस रिलीज सामने आई है वो यही कहती है कि अगर आपके पास 10 टीआरएफ के शेयर हैं, उसके सामने आपको 17 टाटा स्टील के शेयर मिलेंगे, 10 टाटा मेटालिक्स के शेयरों के सामने 79 टिस्को के, टाटा स्टील के 10 टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स के 10 शेयरों पर 69 टाटा स्टील के प्रोडक्ट्स के शेयर मिलेंगे। और टिनप्लेट के लिए जो रेशियो आ रहा है, फॉर 10 ऑफ टिनप्लेट 33 ऑफ टाटा स्टील। ये फिलहाल डिटेल सामने निकल कर आई है। एक बहुत बड़ा दरअसल डिस्क्लोजर कंपनी की ओर से आता हुआ, और ये तमाम स्टॉक्स फिर से रेडार पर रहेंगे और उन रेशियोज पर अब लोग काम करना शुरू करेंगे। इनफैक्ट इस पर डिटेल में एक मेटल एनालिस्ट से चर्चा भी करनी चाहिए कि किस तरह के अब सिनर्जीज देखने को मिलेंगी और कितनी बड़ी ये दरअसल पेरेंट कंपनी बनती हुई दिखाई देती है। तो ये इनफैक्ट आज की सबसे बड़ी खबर है। तो मेटल स्टॉक्स और टाटा ग्रुप की मेटल कंपनियां सबसे पहले रेडार पर रहेंगी। फिर आज आईटी कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी क्योंकि कल शाम को हम कह भी रहे थे कि एक्सेंचर के नंबर्स आने वाले हैं, उसका थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि बिजनेसेस दरअसल सेम है भारतीय आईटी और एक्सेंचर के। तो एक गाइडेंस देता है कि भारतीय आईटी कंपनियां कैसा परफॉर्मेंस करेंगी। नंबर्स ऑन एन एवरेज ठीक ही है। रेवेन्यू में करीब $15 बिलियन तक का आंकड़ा देखने को मिला, 15% का इजाफा देखा गया है डॉलर टर्म्स में। मार्जिन्स में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला और साथ ही साथ ऑपरेटिंग इनकम में भी इजाफा देखने को मिला है। FY23 के लिए जो गाइडेंस दिया है, रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, उन्होंने कहा है वो 8 से 11% तक के बैंड में रहेगा और यही बैंड का लार्जली मार्केट ने भी कल अनुमान लगा लिया था। साथ ही साथ वो कह रहे हैं जो लोकल करेंसी में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी कम है वर्सेस FY23 की, वर्सेस व्हाट FY22 ने डिलीवर किया था। FY22 में करीब 22%, 26% तक की ग्रोथ देखने को मिली थी और ये सिंगल हायर डिजिट्स में आता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन के लिए जो इन्होंने गाइड किया है वो करीब 15.3 से 15.5% के बीच गाइड किया है। तो इसी तरह से अब आप देखेंगे कि भारतीय आईटी कंपनियां कैसे रिएक्ट करती है और इनके दरअसल अगली तिमाही के नतीजे कैसे रहते हैं। बेसिकली कह रहे हैं कि फॉरेक्स का एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अर्निंग्स में गोइंग फॉरवर्ड। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर। अच्छा, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, RBI ने साफ कह दिया है कि आप कोई थर्ड पार्टी अपने कलेक्शंस के लिए एम्प्लॉय नहीं करेंगे। अगर कलेक्शंस होने हैं तो आप अपने कर्मचारियों से ही कलेक्शंस कराएं। RBI की तरफ से ये स्टांस आया है हाल ही के हादसे में जहां पर कलेक्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी या फिर हत्या कर दी गई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज RBI की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज और स्वराज इंजन्स एक बार फिर रेडार पर रखेंगे क्योंकि किर्लोस्कर कह रहा है कि बाकी का जो इनका 17.4% हिस्सा है स्वराज इंजन्स में बचा हुआ, उसको भी वो बेचना चाहते हैं 1400 रुपए प्रति शेयर। अब ये डिटेल आना बाकी है कि क्या ये M&M को ऑफर करने वाले हैं या फिर ये ओपन मार्केट में बेचेंगे और वहां पर M&M खरीदता है, वो आगे डिटेल आएगा जरूर। M&M भी रेडार पर रखें क्योंकि नेटवर्क 18 के सूत्रों की स्टोरी है, ये सोर्स बेस्ड स्टोरी है कि कुछ और निवेशकों से बातचीत हो रही है इनकी ईवी बिजनेस में अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। करीब $500 मिलियन तक के इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर चर्चा हुई है। कई सारे इंटरेस्टेड पार्टी से बात हो रही है। 7 जुलाई को ही हम जानते हैं कि करीब $250 मिलियन की डील पर वो हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन अब महिंद्रा ग्रुप कह रहा है कि यहाँ पर बड़ा स्केल देखने को मिलेगा। अग्रेसिव लाइनअप है गाड़ियों का ईवी बिजनेस को एड्रेस करने के लिए और उसके लिए एक और फंड रेस की तैयारी होती हुई। बॉम्बे डाइंग की बोर्ड बैठक कल हुई और उसमें कंपनी के बोर्ड ने अनुमति दे दी है 940 करोड़ के फंड रेज की और ये राइट्स इशू के जरिए दरअसल फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा। रखिए ये सारे स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर।
मुझे जॉब छोड़ा